मैं आपको माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के बारे में बताना चाहता हूँ। इस अधिनियम को लागू किए जाने का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिक और माता पिता उनकी सही तरीके से, समुचित तरीके से देखभाल हो, उनकी सुरक्षा हो, इसको लेकर के सरकार के मन में चिंता थी और सरकार के द्वारा उनके सही तरीके से जीवन यापन को ध्यान में रखते हुए ये कानून पारित किया गया ताकि उनकी सुरक्षा समुचित तरीके से हो सके, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण, उनका कल्याण हो सके। यह कानून पूरे देश में लागू है। यह कानून भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर भी लागू है। वरिष्ठ नागरिक उनको माना गया है जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो। संतान चाहे दत्तक हो या प्राकृतिक हो अथवा सौतेले संबंध के अनुसार हो, संतानों और रिश्तेदारों की जिम्मेदारी इस कानून के अंतर्गत निर्धारित की गई है। वे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करें ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सकें। इस कानून में बालक के अंतर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्री, पौत्र, परंतु वे अवयस्क ना हों। नातेदार अर्थात यदि निसंतान कोई वरिष्ठ नागरिक है और उनके कोई विधिक वारिस हैं जो उनकी मृत्यु के उपरांत उस संपत्ति के वारिशान होंगे, वो भी इस कानून के अंतर्गत उन वृद्ध व्यक्ति के जो व्यक्ति हैं उनके जीवन यापन और उनके भरण पोषण और उनके स्वास्थ्य के लिए उनकी जिम्मेदारी से उनका पालन करने के लिए इस कानून के अंतर्गत बाध्य हैं। परंतु यदि कोई अवयस्क है तो इसके दायरे से बाहर है। इस कानून के अंतर्गत भरण पोषण में मुख्यतः वरिष्ठ नागरिक माता पिता उनके भोजन की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था, उनके वस्त्र की व्यवस्था, उनको सही तरीके से समुचित चिकित्सा की व्यवस्था, ये किए जाने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। और भरण पोषण के लिए पात्र जो होंगे, इसके अंतर्गत जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हैं वे ही आते हैं। जहाँ एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस संपत्ति के वारिशान हैं, वहाँ पर भरण पोषण की राशि उस अनुपात में विभाजित कर दी जाएगी। भरण पोषण का आवेदन वरिष्ठ नागरिक स्वयं दे सकते हैं या कोई सामाजिक संगठन दे सकती है या स्वप्रेरणा से भी उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसमें भरण पोषण की बात का निर्धारण जब किया जाएगा उस आवेदन पर, उस अवधि के दौरान अंतरिम भरण पोषण भी प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया जा सकता है और जब तक कि प्रकरण का पूरी तरह से निराकरण नहीं किया जा सकता, उस दौरान अंतरिम भरण पोषण का आदेश पारित कर दिया जाएगा और जब अंतिम भरण पोषण निर्धारित होगा तो वो फिर नियमानुसार प्रदान किया जाएगा। भरण पोषण का आवेदन की कार्यवाही 90 दिवस के अंतर निपटाई जाएगी और अपवाद की दशा में 30 दिन के लिए एक बार में 30 दिन की अवधि का विस्तार किया जा सकता है। भरण पोषण के आदेश का पालन न करने पर वारंट भी जारी किया जा सकता है और वह राशि, भरण पोषण की जो आदेश की राशि की गई है उसका वसूली किए जाने की कार्यवाही भी की जाएगी। ये थे भरण पोषण से जुड़े हुए भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया कानून, जो कि देश के आम नागरिकों, वरिष्ठ नागरिक जो हैं, माता पिता हैं, उनके अच्छे जीवन यापन, उनके कल्याण, उनके स्वास्थ्य, उनकी चिकित्सा, इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कानून पारित किया गया है। इस कानून से जुड़ी हुई या और भी अन्य कानून से जुड़ी हुई और ऐसी ही जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।